students, welcome in my YouTube channel Biology for Neat Crackers. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एंजियोस्पर्म प्लांट के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन प्लांट फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग टेक्स प्लेस इनसाइड द, मीन्स क्या है कि प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है और किसका फर्टिलाइजेशन, एग का। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि एग सेल कहाँ होती है, एम्ब्रियो सैक के अंदर होती है। तो फर्टिलाइजेशन भी कहाँ होगा, वहीं एम्ब्रियो सैक के अंदर होगा। एम्ब्रियो सैक क्या आपका फीमेल पार्ट है, कहाँ पाया जाता है, ओवरी के अंदर पाया जाता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, एम्ब्रियो सैक सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर, ऑफस्प्रिंग मीन्स नई जनरेशन आ रही है, किसके द्वारा आ रही है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा। पहले सुन लीजिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है। देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। चूँकि प्लांट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या नाम दिया गया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन नाम दिया गया है। तो क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्पेशलिटी ये होती है कि उससे जो भी ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो क्या एग्जैक्ट कॉपी होते हैं पेरेंट के। तो जब एग्जैक्ट कॉपी हैं तो एक्सटर्नली भी एग्जैक्ट कॉपी है और इंटरनली भी, मीन्स जितना पेरेंटल बॉडी में क्रोमोसोम नंबर है, जीन्स जिस टाइप के हैं उसी टाइप के क्या होंगे आपके नए ऑफस्प्रिंग में, नई जनरेशन में होंगे। तो यहाँ देखिए चारों ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन कौन सा, जेनेटिकली आइडेंटिकल, मीन्स क्या जेनेटिकली पूरी तरह से क्या है, सेम रहेंगे। तो इसीलिए आपका ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट 4 देखिए क्या है आपका। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम, मीन्स जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्रूट बनते हैं वो किससे बनते हैं, किसका चेंज रूप होते हैं, किसका बदला हुआ रूप होते हैं। तो ये बोल सकते हैं कि एंडोस्पर्म है नहीं, ओव्यूल है नहीं, एक्चुअल में क्या था, ओवरी। ओवरी ही फ्यूचर में जाके किस में कन्वर्ट होता है, आपका फ्रूट में। और यही से जान लीजिए ओव्यूल आपका क्या बनाता है, आगे सीड बनाता है। तो आपका ये क्लियर हो गया यहाँ से। नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ पॉलन ट्रांसफ़र फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर वेल नोन है, आप अभी तक पढ़े हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन वर्ड पॉलन से डिराइव भी है, मीन्स क्या जब पॉलन ग्रेन मेल पार्ट से फीमेल पे पहुंचते हैं, स्टिग्मा पे पहुंचते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अ पॉलन ट्यूब ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज़, जो पॉलन ट्यूब होता है फ्लावरिंग प्लांट का फूल दे वो क्या है, वो मेल गैमेटोफाइट है। एक्चुअल में क्या वो मेल पार्ट है, आपने पढ़ा होगा पॉलन ट्यूब, मैंने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ डायोसियस प्लांट। देखिए स्टूडेंट्स, अगर डायोसियस की बात करूं तो पहले आप ये क्लियर कर लीजिए डायोसियस होता क्या है। मीन्स क्या है, ऐसे प्लांट्स जिसके मेल और फीमेल क्या हो, अलग अलग हो, ठीक, एक दूसरे से क्या हो, अलग अलग, एक फीमेल फ्लावर है, एक मेल फ्लावर है। तो ये जो सिचुएशन आती है इसी को क्या बोलते हैं, डायोसियस सिचुएशन बोलते हैं। तो डायोसियस आपका कहाँ है, कौन सा प्लांट है, डेट पाम। डेट पाम जो है मेनली आपका क्या है, यहाँ पे आपका डायोसियस नेचर शो करता है। नेक्स्ट है वेरी सॉरी, एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोशियस प्लांट। एग्जाम्पल ऑफ मोनोशियस, अगर मोनोशियस की बात हो जस्ट वाइस वर्सा है डायोसियस का। वाइस वर्सा मीन्स क्या, अपोजिट है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, ककम्बर। ककम्बर में क्या होता है, ककम्बर मीन्स आपके जो खीरे वगैरह होते हैं उससे वही है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें आपका मेल और फीमेल क्या होंगे, सेम फ्लावर में होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, मोनोशियस हो जाएंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट शो प्लांट सेल आर टोटीपोटेंट। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, टोटीपोटेंसी एक प्रोसेस होती है। तो टोटीपोटेंसी प्रोसेस में क्या होता है कि लैब में जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस के थ्रू कल्चर किया जाता है, कल्चरिंग की जाती है, किसी भी एक पार्टिकुलर सेल का प्रोटोप्लास्ट अलग किया जाता है, फिर उसी के फ्यूज़न से क्या न्यू जो है सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ बोला गया है कि टोटीपोटेंटली मेनली कौन सा प्लांट सेल है, जो फर्स्ट ऑप्शन है देखिए, प्रोटोप्लास्ट कल्चर फॉर द पर्पस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट। अगर प्लांट की किसी सेल का या प्लांट के किसी भी पार्ट्स का या किसी होल प्लांट का
किसी भी इन सब में से किसी का भी पार्ट है तो उसकी पार्टिकुलर सेल को अलग किया जाता है, फिर उसके प्रोटोप्लास्ट को अलग किया जाता है। क्लियर। अगर पार्ट किसी भी प्लांट का कोई ब्रांच ले लिया गया तो उससे क्या होता है, उससे पहले टिश्यूज़ अलग किए जाएंगे, फिर उससे सेल्स को अलग, फिर सेल्स के अंदर से प्रोटोप्लास्ट को अलग किया जाएगा। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना होता है ये। तो वही पूछ रहा है कि ये जो बेस्ट कौन, इन चारों में कौन सा बेस्ट पर्पज़ है शो करने का टोटिपोटेंसी को। इसमें आप फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, सही हो जाएगा। टोटिपोटेंसी एक टॉपिक है जो मैं अलग से पढ़ाऊंगी तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, मैंने करवा दिया है इसको। अ फ्रूट इज़, अभी आपने पढ़ा फ्रूट किससे डिराइव्ड होता है, ओवरी से। तो राइपेंड ओवरी, पकी हुई ओवरी क्या है, एक प्रकार का फ्रूट है। तो इसलिए आपका ऑप्शन एक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द नेचर ऑफ फ्रूट डेवलपमेंट फ्रॉम अ फ्लावर। ये तो एकदम क्लियर है आपका कि फ्रूट का जो डेवलपमेंट होता है आपका किसी फ्लावर से देखते हैं आप, तो ये सब रिजल्टेंट रियल में क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद तो ये सारी प्रोसेस होती है, फ्रूट वगैरह बनता है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एंड्रोशियम मेल पार्ट है। पॉलन ग्रेन भी आप जान रहे हैं एंड्रोशियम के अंदर का ही पार्ट है, गाइनोशियम फीमेल पार्ट है। तो रियल में अगर फ्यूचर में फ्रूट बन रहा है तो फ्रूट किससे बन रहा है, फर्टिलाइजेशन से बन रहा है। तो आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट। देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रोसेस। तो फर्टिलाइजेशन के बाद रियल में क्या बनता है आपका, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो ही डेवलप होता है, वही आगे जाके क्या न्यू प्लांट बनाता है। प्लांट की बात कोई एनिमल्स में तो अलग प्रोसेस होगा। तो अभी देखिए क्या है, यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर हो नहीं सकता, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन गलत है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन गलत है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा आपका, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर इन। आपने एकदम क्लियरली पढ़ा है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर्स मीन्स पॉलन ग्रेन का बनना। तो उसकी जो मदर सेल का नाम क्या था, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो आपका क्या हो जाएगा, मियोसिस उसी मदर सेल में हो रही थी, आपने देखा था। उससे क्या 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बने थे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, आपका मियोसिस होगा कहाँ पे, माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगा। नेक्स्ट देखिए क्या, द फिनोमेना वेयर द ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन रहा है तो क्या हो रहा है, पार्थेनोकार्पी। देखिए क्या, कार्पी वर्ड, कार्पी मीन्स कार्पेल से है, ठीक है। तो आपका क्या, ओवरी मीन्स फीमेल को आपने कार्पेल बोला था। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बोला था। तो जो ए ऑप्शन होगा आपका वो सही हो जाएगा। तो होता क्या है कि पार्थेनोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही न्यू एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। तो यहाँ फ्रूट वर्ड बोला है, जब फ्रूट वर्ड बोला है तो इसीलिए यहाँ ऑप्शन क्या है आपका, पार्थेनोकार्पी। अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन ओनली बोला तो फ्रूट नहीं, तो पार्थेनोजेनेसिस होता ऑप्शन में, बट यहाँ नहीं है। चूँकि यहाँ फ्रूट वर्ड बोला है इस वजह से क्या हो जाएगा आपका, पार्थेनोकार्पी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या, बिगेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड। इस पूरे वर्ल्ड में बिगेस्ट फ्लावर क्या है आपका, रेफ्लेसिया। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन। द क्रोमोसोम नंबर इन पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल बोलिए या माइक्रोस्पोर मदर सेल, फिक्स क्या डिप्लॉयड होगा, क्योंकि आप जानते हैं मियोसिस कहाँ होता है, डिप्लॉयड सेल्स में ही तो होता है। तो पॉलन मदर सेल में अगर मियोसिस हो रहा है मीन्स क्या है, वो डिप्लॉयड नेचर है। क्लियर, तो डिप्लॉयड आंसर हो जाएगा। डबल फर्टिलाइजेशन आप कहाँ पढ़े हैं, एंजियोस्पर्म में, तो आपका यही क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग टेक्स प्लेस इनसाइड। अभी आपने देखा था एम्ब्रियो सैक। अ ग्रेन ऑफ मेज, जो मेज के जो दाने होते हैं एक्चुअल में क्या है, वो फ्रूट हैं और क्या है, सीड है। तो फ्रूट और सीड वही क्या होते हैं, जो मेज के दाने एक प्रकार का वही फ्रूट होते हैं और आपका सीड भी होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या है, द सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ द एंजियोस्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अभी आपको एक याद करना पड़ेगा कि
आपने जब एम्ब्रियो सैक में देखा था, जो मिड पोर्शन था, बीच में था, जो दो न्यूक्लियस था, उसी को आपने सेकेंडरी न्यूक्लियस बोला था। तो वहाँ 2 था, तो एन और एन ऑलरेडी 2n था। बट जब मेल गैमीट आके फ्यूज़ कर दिए थे, फर्टिलाइजेशन हो गया था, तो वो क्या बन गया, 3n बन गया था या 3x बन गया था। क्लियर? तो इसीलिए क्या ऑप्शन से हो जाएगा, 3x। यही 3x आगे जाके आपका एंडोस्पर्म बनाया था। देखिए, द पेरिस्पर्म इज़ द रिमेनिंग, ये थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन है, तो डाल दिया मैंने, अभी आगे आप पढ़ेंगे। देखिए, जब आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जिस समय सीड का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो वहीं पे एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ रह जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। तो ये बोला जाता है कि जो पेरिस्पर्म इज़ द रिमेनिंग, ये जो बचा हुआ पार्ट है, आखिर में ये क्या था, तो ये क्या था, न्यूसेलस था। न्यूसेलस क्या होता है, न्यूसेलस जो था आपका एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ जो बाउंड्रीज थी, जो कवरिंग थी, वो आपको क्या था, न्यूसेलस था। चारों ओर के इनसाइड के जो टिश्यूज़ थे, चारों ओर से कवर्ड किए थे, वो क्या थे, आपके न्यूसेलस थे। तो वही क्या हो जाएगा, आपका पेरिस्पर्म बचा हुआ रह जाएगा। तो वो किसका रूप था, न्यूसेलस का ही। नेक्स्ट देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विथ, आपने देखा था डबल फर्टिलाइजेशन में एक मेल गैमीट एक सेल से फ्यूज़ किया था और दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई से। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, ओव्यूल इज कंपेरेबल टू, ओव्यूल क्या था, आपका फीमेल पार्ट था। तो फीमेल के लिए आपने क्या, मेगा यूज़ किया था, मेल के लिए आपने माइक्रो यूज़ किया था। तो देखिए यहाँ पे मेगा स्पोरेंजियम सही होगा। अभी आपको देखिए मेगा स्पोरोफिल भी है। तो देखिए फिल वर्ड जो है, PHYLL, फिल जब लीफ की बात करते हैं, अगर हम फीमेल लीफ की बात करते हैं, तो वहाँ मेगा स्पोरोफिल ऑप्शन सही होता। बट यहाँ सिंपल सा बोला, ओव्यूल इज़ कंपेरेबल टू, ओव्यूल को किससे कंपेयर करेंगे आप, तो मेगा स्पोरेंजियम। मेगा क्या है आपका जो है, स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम पूरा क्या हो जाएगा आपका, ओव्यूल है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट इज डिराइव्ड फ्रॉम, आपने पढ़ा है ओवरी। इन एंजियोस्पर्म द एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट, एम्ब्रियो सैक आप जानते हैं क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। एंट्रेंस ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल इज कॉल्ड, देखिए क्या है, जो पॉलन ट्यूब जब एम्ब्रियो सैक में एंट्री करता है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि उसके कई रास्ते हैं, वो कई जगह से एंट्री कर सकता है। चलेजा से एंट्री कर सकता है, इंटेगुमेंट से एंट्री कर सकता है, अदर भी ऑप्शन है। बट अगर माइक्रोपाइल के साइड से एंट्री कर रहा है, तो माइक्रोपाइल से एंट्री कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, पोरोगैमी बोलेंगे। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि अगर पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल से एंट्री कर रहा है तो पोरोगैमी कहलाया। क्लियर? द पॉलन ग्रेन इज बेस्ट डिफाइंड एज, देखिए पॉलन ग्रेन आप जानते हैं क्या है, मेल पार्ट है। अब इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन मेल गैमीट है, तो ये सही हो सकता था अगर आपको ये सी ऑप्शन दिया होता। देखिए सी में क्या दिया है, पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। क्यों, देखिए पार्शियली वर्ड क्यों बोला गया है, क्योंकि यही मेल गैमेट मीन्स यही पॉलन ग्रेन आगे जाके जिस समय स्टिग्मा पे गिरता है, फिर ट्यूब निकालता है, फिर वही ट्यूब फीमेल तक पहुंचता है, फिर वहीं पे अंदर दो मेल गैमीट, जो वेजिटेटिव सेल था और जनरेटिव सेल था, तो आपको क्या हो जाता है, जनरेटिव सेल दो इनसाइड क्या, दो मेल गैमीट बनाते हैं। तो इसी वजह से चूँकि सिर्फ पॉलन ग्रेन पूछ रहा है, पॉलन ट्यूब का नाम नहीं लिया हुआ है यहाँ पे, तो उस समय की सिचुएशन यहाँ क्वेश्चन में पूछा है जिसमें पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके गिरते हैं। तो एक्चुअल में वो क्या है, पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट है, क्योंकि पॉलन ट्यूब अभी निकला नहीं है। क्लियर? इसीलिए क्या हो जाएगा, पार्शियली। अगर ये सी ऑप्शन नहीं होता तो आपका ए सही होता उस सिचुएशन में। क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्या है, इन मेज ग्रेन स्किटेलम रिप्रेजेंट, देखिए ये भी आगे का टॉपिक का क्वेश्चन है, सीड का यहाँ डाल दिया है, तो इससे देख लीजिए कि जो मेज का ग्रेन होता है वो स्किटेलम क्या रिप्रेजेंट करता है, असिल्ड शेप कॉटिलेडन। ये आप लर्न कर लीजिए, जब ये नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊँगी तो वहीं पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, इफ़ द एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म कंटेन 24 क्रोमोसोम, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन रूट टिप सेल। अभी देखिए क्या है,
अभी रूट टिप सेल, जो रूट की टिप की सेल्स होती हैं, वो आपको कैसा नेचर शो करते हैं? डिप्लॉयड नेचर शो करते हैं। क्लियर? और आपका जब एंडोस्पर्म क्या है? ट्रिप्लॉयड नेचर है। मीन्स क्या है? वहाँ अगर क्रोमोसोम नंबर 24 है तो रूट टिप क्या है? डिप्लॉयड है। तो डिप्लॉयड सिचुएशन क्या होगी? 16 होगी। क्लियर? अगर हैप्लॉयड होता तो क्या होता? 8 होता। तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे? 16 सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिप्लॉयड सिचुएशन है। नेक्स्ट देखिए क्या है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड कोट डेवलप फ्रॉम। अभी आप देखिए क्या है? सीड कोट क्या है? बाहर की कवरिंग है सीड के बाहर की। तो एम्ब्रियो सैक के बाहर की कवरिंग क्या थी? इंटेगमेंट थी। यही आगे जाके आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यही कवरिंग किस में? सीड कोट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्या है? कायरेप्टेरोफिली इज द नेम गिवन टू पॉलिनेशन बाय। कायरेप्टेरोफिली वो प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है? बैट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। मीन्स चमगादड़ के द्वारा पॉलिनेशन होता है, तो उसको कायरेप्टेरोफिली बोलते हैं। तो आपका बी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ पॉलन ट्रांसफ़र फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, इसको आप जानते हैं पॉलिनेशन बोलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन इज़ फेवर्ड बाय। क्रॉस पॉलिनेशन में आपने कंडीशन पढ़ी है सेल्फ स्टेरिलिटी। मतलब क्या हो जाएगा? सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब है कि खुद से अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो तो उस फ्लावर में अगर फीमेल पार्ट है तो वो क्या हो जाए? स्टेराइल हो जाए। तो उसके मेल पार्ट को मीन्स पॉलन ग्रेन को किसी और फ्लावर पे जाना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा? आपका क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। क्लियर? डाइकोगैमी होना चाहिए, मेल फीमेल। एक सिचुएशन हो सकती है कि मेल फ्लावर अलग हो, फीमेल फ्लावर अलग हो। हार्कोगमी हेटेरोस्टाइली होनी चाहिए। मीन्स क्या होता है कि जो फीमेल है और जो आपका मेल है, तो जो स्टाइल है अगर वो क्या हो जाए? अगर एक ही डिप्लॉयड कंडीशन है, मीन्स मेल और फीमेल सेम में है, बट क्या हो जाए? जो स्टाइल है वो आपको क्या हो? उसकी सिचुएशन सही ना हो, उसकी पोजीशन सही ना हो, तो उस कंडीशन में भी क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। तो आपकी तीनों ही सिचुएशन दी हुई है क्रॉस पॉलिनेशन की, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस इसमें हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चंस तो आगे भी हैं, बना रखा है मैंने, बट क्या है कि आज इतना ही क्वेश्चन कंप्लीट करिए, क्योंकि इतने टॉपिक आपको मैंने कंप्लीट कराया था। नेक्स्ट टॉपिक में क्या होगा? नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका थ्योरी कंप्लीट करा के नेक्स्ट क्वेश्चंस भी दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।